नमस्कार साथियों, साहित्यविद के पीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 45वां भाग। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वह स्वप्न देख रहा था कि दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोग देखकर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में न आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा तो देखा दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने कुर्सी खींचकर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी? जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए नहीं हिल सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी तक जब तक फैसला न हो जाए, यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए। इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह की शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी साहब खुश हैं। वह यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। वह तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाए तो बहुत नाराज़ होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रामानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं नौकरी चाहता हूँ, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रामानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रामानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बाबू रामानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से ज़िंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे पद ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाए। आप हैं कि किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान मत समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सज़ा न दे। मार दाड़ गाली गुतरी वह तो वहाँ की मामूली सज़ा है। चक्की में जोत दिया तो मौत हो आ जाएगी। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दरोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वह शायद इनके जान की गाराख हो रही है, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज़ पर रख दिया और बोला, ये वह हार ये रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दरोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनस्सर है। अगर आप ख्वाम में मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटीक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रामानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सज़ा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह न कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दबसा गया था कि
अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर आँख देखकर आँख मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दिया जाएगी, लेकिन उसे लेने या ना लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत मशल शादी गाएगी, इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म न हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूँगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाएगी आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक़ से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए, जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इन विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। भाग 45 यहीं पर समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।